जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ पीएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह परचेज़ फॉर्म जो हम बना रहे थे उसको हमने फाइनलाइज़ तो कर दिया था, लेकिन उसमें एक फीचर हम हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनकी फरमाइश पे शामिल करते हैं और उसके बाद हम सेल्स फॉर्म की तरफ चलेंगे। आइए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे परचेज फॉर्म जो हम ये बना रहे थे, ये मैं चला के दिखाता हूँ। ये हमने तकरीबन फाइनलाइज कर दिया था। तमाम हमारी फंक्शनैलिटी तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, अक्सर वो हमें बड़े फॉलो करते हैं और वो हमारा यही पीओएस का सॉफ्टवेयर वो बना रहे हैं। साथ साथ मैंने देखा है, उन्होंने मुझे पिक्चर भी भेजी है, तो साथ उन्होंने एक क्वेश्चन भी किया है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं ये जो आपने क्वेश्चन किया है इस बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इसमें आप सबका भी फ़ायदा है और एक मज़ीद फंक्शनैलिटी जो है वो हम अपने परचेज फॉर्म में शामिल कर सकते हैं। ये मेरे जहन में नहीं था और ना ही मैंने सोचा था कि ये वीडियो बनाऊंगा। हम यहीं पे परचेज फॉर्म को क्लोज कर रहे थे, लेकिन मुझे उनका ये क्वेश्चन अच्छा लगा कि ये फंक्शनैलिटी बड़ी अच्छी है और बड़े काम की है, तो ये आप शामिल करें। सबसे पहले आप ये देखें, उनका एक क्वेश्चन है। उन्होंने हमें ये लिखा है, एक पिक्चर भी उन्होंने भेजी है और साथ उन्होंने लिखा है कि इस तरह आप ये पढ़ सकते हैं, इन सर्च बॉक्स आई टाइप एल्बो ELB एंड डिस्प्लेज आज अवेलेबल एल्बो फ्रॉम द टेबल आइटम्स इन द लिस्ट बॉक्स। वो शायद उनका कोई जो सॉफ्टवेयर है वो सैनिटरी आइटम के हवाले से बना रहे हैं, उनकी आइटम्स हैं। उन्होंने ये लिखा है कि मैंने ELB सर्च बॉक्स में लिखा है, तो उसने तमाम एल्बो जो थी आइटम्स की वो सर्च कर दी है। इफ आई सिलेक्ट 10 एल्बो फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स with a tick box adjacent to these lines, अगर मैं 10 एल्बो उसमें से सिलेक्ट करता हूँ, अगर इस जो आइटम्स, ये जो हमारे पास ये आइटम्स हैं, इनके साथ एक सिलेक्शन बॉक्स हो टिक का, जिसको मैं टिक कर दूं और 10 की 10 आइटम्स इकट्ठी मैं सिलेक्ट कर लूं, कैन वी ऐड अ फील्ड is add with the tick check box and move these 10 elbows in purchase detail subform। वो ये चाह रहे हैं कि इन आइटम्स में से मैं अगर 10 आइटम्स सर्च करूं, अगर फर्क है यहाँ पे मेरे पास देखें, यहाँ पे ब्राइट है BRITE। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ BRITE ब्राइट, मेरे पास ब्राइट की ये पांच ही है, 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स आ जाते। अब ये क्वेश्चन मुझे बेहतर क्यों लगा, आप देखिए अक्सर यही होता है कि हम एक सप्लायर के पास जाते हैं और उससे चीज खरीदते हैं, या वो सप्लायर खुद आता है हमारे पास। वो हो सकता है सिर्फ ब्राइट का सप्लायर हो, हम उससे ब्राइट के 5 आइटम खरीद लेते हैं जो हम अपने शॉप पे रखना चाहते हैं, या जिस तरह उनका क्वेश्चन है कि मैं एल्बो जो है वो तमाम की तमाम खरीद ले, तो वो इकट्ठी में यहाँ पे ये 5 आइटम्स, ऐसा ऑप्शन हो कि मैं ये पांचों की पांचों सिलेक्ट करूं, बजाय इस पे हर एक के ऊपर, ये तो 5 है, हो सकता है आपने 20 आइटम्स खरीदी हो, तो मैं 20 को सिलेक्ट करूं यहाँ से और एक बटन यहाँ पे और मैं उसको क्लिक करूं, तो वो 20 की 20 मेरी जो है वो इधर इकट्ठी ऐड हो जाए और बाद में मैं उनकी क्वांटिटी और प्राइस जो है वो यहाँ पे लिख दूं, बजाय इस पे मैं एक के डबल क्लिक करूं, फिर उसकी क्वांटिटी प्राइस लिखूं, फिर दूसरी पे डबल क्लिक करूं, फिर उसकी लिखूं, फिर तीसरे भी करूं। तो मैं जो चीजें खरीदी हैं उनको सिलेक्ट करूं और वो डायरेक्टली यहाँ पे फीड हो जाए। तो मैंने उनसे वादा कर लिया कि ये हम जरूर बनाएंगे। तो मैं हालांकि फाइनल कर चुका था परचेज फॉर्म, आज हमने नेक्स्ट चलना था, लेकिन ये फीचर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये भी आपको बताऊं, इसमें आपका भी फायदा है और एक हमारे पीओएस में एक नया फीचर भी ऐड हो जाएगा। इसमें हमें कोडिंग थोड़ी लिखनी पड़ेगी, लेकिन हम बनाते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी काफी क्लियर होंगे। तो जनाब चलते हैं इसकी तरफ। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल सिलेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। अब मैंने अगर शिफ्ट प्रेस किया है और इसको मैं करता हूँ, तो ये मुझे सिलेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले इसमें हम मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन डालते हैं, बजाय यहाँ पे टिक का ऑप्शन रखने के। वो हमारे पास इतनी फैसिलिटी एक्सेस में नहीं है। वो खैर एक सूरत में हो सकती है कि हम एक ही फील्ड में मल्टीपल जो है वो डालें, वो खैर एक अलग टॉपिक है। टेबल में हमें फील्ड ही जो है वो बनाना पड़ता है, वो मैं आपको बता दूंगा किसी टाइम निकला तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक फील्ड के लिए होता है। तो यहाँ हमारी मल्टीपल फील्ड्स हैं और आइटम्स भी मल्टीपल हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। चीज एक ही है, थोड़ा सा यहाँ पे काम करने का थोड़ा सा फर्क। सबसे पहले मैं इसको डिजाइन व्यू भी खोलता हूँ, लिस्ट बॉक्स में जाते हैं और लिस्ट बॉक्स में अदर का जो टैब है, इसके अंदर आपके पास मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन मौजूद। इसको मैं अगर सिंपल रखूंगा तो ये करेगा कि
जिसको मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा वो और नेक्स्ट भी, बल्कि मैं पहले सिंपल रख के आपको दिखा देता हूँ उसकी फंक्शनैलिटी कैसे। मैंने सिंपल सिलेक्ट किया, अब ये क्या होगा, मैंने इसको क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर इस पे क्लिक किया तो तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। किसी को मैं अनसिलेक्ट करना चाहता हूँ तो उस पर मुझे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा और तीसरी बार इस पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको सारों को, अब असल में होता है ये शिफ्ट में आप ये कहते हैं ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सारे दरमियान वाले सिलेक्ट होने चाहिए। तो वो हमारा जो ऑप्शन है वो एक्सटेंडेड में है। यहाँ पे ये है कि आप वन बाई वन आपको क्लिक करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारा जो काम आने वाला ऑप्शन है वो वही है, एक्सटेंडेड वाला। देखिए कैसे, फर्स्ट के ब्राइट है, यहाँ पे ब्राइट में सिलेक्ट करता हूँ तो बजाय इसके मैं 1 2 3 4 5 क्लिक करूँ तो होना क्या चाहिए, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ, शिफ्ट प्रेस करूँ और इसको सिलेक्ट करूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाएं और मैं वो अपने बिल में, ये मेरा डबल क्लिक हो गया और ये आइटम डाल भी गई है। बहरहाल मैं ये आपको इसकी फंक्शनैलिटी बता रहा, तो मेरे लिए एक्सटेंडेड बेहतर है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ जस्ट, अब ये भी ऐड हो गया, खैर डबल क्लिक हो गया, और शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करूँ तो ये सिलेक्ट होने चाहिए। मैं ये दो आइटम जो अभी डाले हैं वो डिलीट, तो मैं इसके डिजाइन व्यू में जाता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपल की बजाय एक्सटेंडेड कर। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब आप यहाँ पे ब्राइट सर्च करते हैं, मैंने सर्च किया तो ये है, अब मैं शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है और इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखें मेरे पांचों के पांचों आइटम सिलेक्ट हो जाए। इन सब को मैंने मूव करना है अपने परचेज फॉर्म के अंदर। इसके लिए हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। इसके डबल क्लिक पे हम नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। मैं एक बटन लेता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ कैंसिल। इस बटन का मैं रख देता हूँ नाम ऐड सिलेक्टेड आइटम, जो भी आप रख सकते हैं, कोई इतना वो नाम का तो कोई वो नहीं है। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। इसकी प्रॉपर्टी एंकरिंग में टॉप राइट कर देता हूँ ताकि ये हमारे राइट पे रहे। इसको मैं सेव कर, सॉरी मैंने क्लोज कर दिया, बरल सेव भी हो गया। ये हमारे पास एक ऐड सिलेक्टेड का आइटम है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ, ब्राइट में इसलिए सिलेक्ट करूंगा, इसके मेरे पास 4-5 आइटम है तो ये मैं आपको सही तरीके से बता सकता। अब करना क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँ, शिफ्ट प्रेस करूँ, ये सारे सिलेक्ट हो जाए और ऐड सिलेक्टेड पे मैं करूँ तो जितने सिलेक्ट हुए हुए मेरे आइटम्स हैं, ये 5 है, तो 5 के 5 जो है वो मेरे बिल के अंदर ऐड हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐड होने चाहिए। चलते हैं अब कोडिंग की तरफ। ऐड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ EMD ऐड सिलेक्ट। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो ऐड होने चाहिए। इसके इवेंट में मैं जाता हूँ और ऑन क्लिक के ऊपर मैं कोड बिल्डर, ये मेरे पास उसका कोड जो है वो खुल जाए। अब ये कोड तकरीबन सिमिलर है जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था ऐड आइटम का यहाँ पे, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि ये जो कोड है ये एक सिंगल आइटम ऐड करने के लिए है, जबकि सिलेक्ट बॉक्स के अंदर जो आइटम सिलेक्टेड के अंदर हमने 5 आइटम सिलेक्ट किए हैं, उनको इकट्ठा यहाँ पे मूव करने के लिए हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी, हमने लूप लगाना है। लिहाजा उस लूप की वजह से ये हमारा कोड जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बाकी तकरीबन सेम है। ऐड भी हम इसी तरह करेंगे, आइटम सिलेक्ट भी इसी तरह हम करेंगे, इसी तरह आइटम ID हम डालेंगे, लेकिन ये जो चीज है ये तमाम की तमाम एक लूप के थ्रू चले, इसलिए मुझे वहां पे कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। बल्कि लिखना क्या है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और वहां पे जो है वो आपको मैं पेस्ट करके बताता हूँ। और उसमें जो अमेंडमेंट, क्योंकि ये तो आपने पिछली क्लासेस में देखा है, जब आपने डबल क्लिक इवेंट लिखा है या फिर बार कोड स्कैन किया है तो ये आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें जो अमेंडमेंट हमने करनी है वो मैं आपको करता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये डू कमांड से हमने कॉपी कर लिया एंड इफ तक। ऊपर तो हमने जस्ट वो एक एसोसिएटेड विद का लगाया था कि अगर बार कोड, क्योंकि यहाँ पे हमने बार कोड स्कैन नहीं करना, आइटम से सिलेक्ट करना है, तो वहां पे उसकी आइटम ID लाजमी मौजूद होगी, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं करता हूँ Ctrl+C, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे ऊपर जहाँ पे अभी आया था कमांड ऐड सिलेक्टेड क्लिक, इसमें मैं उसको पेस्ट कर, तमाम का तमाम कोड हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, डू कमांड डॉट रन कमांड, AC कमांड सेव रिकॉर्ड, ये एज इट इज ही चलेगा क्योंकि आइटम ऐड करने से पहले हमने वहां पे पहले वाले जो फॉर्म है मेन फॉर्म, उसका जो रिकॉर्ड है वो हमने सेव करना, वो हमने सेव कर लिया। उसी तरह हमने एक डेटाबेस DB वेरिएबल बनाया डेटाबेस के टाइप का, इसी तरह एक वेरिएबल बनाया रिकॉर्ड सेट का, DB को सिलेक्ट कर दिया करंट डेटाबेस में। ये चीज तो हमारे यहाँ तक आ गई। अब इससे आगे जो चीजें हैं वहां पे हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे लूप हम क्यों स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम पहले ये चेक कर रहे हैं कि आइटम ID और क्वांटिटी चेक करें जो हमारी आइटम ID है उसके हवाले से। ये मैं अमेंड करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और अगर वो रिकॉर्ड वो आइटम ऑलरेडी हमारे बिल में शामिल है
तो हमें ये मैसेज दे और उसकी क्वांटिटी को इन्हांस कर। अगर शामिल नहीं है तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे वो परचेज डिटेल के अंदर नया रिकॉर्ड शामिल कर ले और हमारे फॉर्म को रीक्यूरी कर। ये इसकी लॉजिक इस तरह। अब ये सारा काम हम हर उस आइटम के साथ करेंगे जो यूजर ने लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट की हुई होगी। यानी कि पहले वो एक सिलेक्टेड आइटम पे आए, पहली सिलेक्टेड आइटम, उसके साथ ये सारा काम करें, सब कुछ चेक करे, फिर वो वापस जाए, फिर दूसरी सिलेक्टेड आइटम को उठाए, फिर उसके साथ ये सारा काम करे, फिर तीसरी सिलेक्टेड आइटम को उठाए, फिर इस तरह जितनी उसने सिलेक्ट की हुई है उन तमाम के लिए ये लूप चलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर ने जो आइटम लिस्ट है, जो हमारी लिस्ट है, उसमें से कौन कौन से रिकॉर्ड सिलेक्ट किए हुए हैं। देखें, जब हम डबल क्लिक करते थे तो ये तो अंडरस्टूड था, जिस आइटम पे उसने डबल क्लिक किया है वही आइटम हमने उठा लिया। लेकिन अब उसने हो सकता है 5 सिलेक्ट किए हों, 10 सिलेक्ट किए हों, और कौन कौन से सिलेक्ट, सबसे पहले हमने वो चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, वो मैं डिक्लेयर करता हूँ, डिम वेर आइटम एज वेरिएंट। मैंने वेरिएंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि ये जो आईडी रखता है ये किस हवाले से रखता है। हर एक आइटम की वो अपने पास एक रो नंबर या रो आईडी रखता है, जिसको वेर आइटम के अंदर हम सेव करेंगे। अब क्या हम करेंगे, मैं आपको ये बता दूं, अगर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे ये जो उसने टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स के अंदर जो उसने यहाँ पे मेरा डाटा रखा है, इसको मैं खोलता हूँ और इसकी रन करता हूँ। डाटा तो हमारा ये है, लेकिन वो अपने पास इस हर रो की एक आईडी रखता है, हर एक रो की आईडी वो रखता है। उस आईडी से हम पहचान सकते हैं कि ये रो कौन सी है। उसी को हम मैनिपुलेट करेंगे वेर आइटम की। उम्मीद आपको समझ। एक तो आइटम आईडी हमारा अपना एक कॉलम है और आइटम नेम भी हमारा अपना कॉलम है। इसके अलावा वो हर रो की एक छोटी सी एक आईडी। अब आई डोंट नो कि वो आईडी किस हवाले से रखता है, इसलिए हमने वेरिएंट टाइप का वेरिएबल बनाया, ताकि जिसमें वेरिएंट ये होता है कि उसमें आप किसी भी टाइप का वेरिएबल सेव करते हैं तो वो अपनी जो टाइप है उसको उसके मुताबिक चेंज कर ले। इसलिए हमने वेरिएंट टाइप का बनाया, ताकि जिस किस्म का भी, अगर इंटीजर है, डबल है, सिंगल है, या वो एक ऑटो नंबर है, कुछ भी है, तो वो इसके अंदर ताकि सेव हो जाए। इसलिए हमने वेरिएंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पे हमने उसको कर दिया कि यहाँ पे वेरिएंट टाइप का वेरिएबल बना के, तो हमने उसको, उसमें मैं कोड खोलूं, कोड कहाँ पे है मेरा जी, ये। तो वेरिएंट टाइप बनाने का मकसद ये मैंने आपको बताया कि वेरिएंट हमने क्यों लिया और VAR मैंने क्यों लिखा, ताकि ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि आप आइटम, अगर कोई आप वेरिएबल बनाते हैं, अगर शुरू में आप अगर इंटीजर का बनाते हैं तो आप इंट आइटम लिख दें, स्ट्रिंग का बनाते हैं तो str आइटम लिख दें, ताकि आइटम का जो वेरिएबल का नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। सिर्फ आप आइटम भी लिख दें तब ये काम तो चल जाएगा आपका, लेकिन नेक्स्ट कहीं पे आपने ये वेरिएबल यूज करना है तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि ये कौन सी टाइप का है, फिर ऊपर जाना पड़ता है जहां हमने डिक्लेयर किया है। अगर आप शुरू में उसका लिख दें, इंट का int लिख दें, वेरिएंट का VAR लिख दें, स्ट्रिंग का str लिख दें, डबल का DBL लिख दें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है, उसके मुताबिक आप इसको हैंडल कर सकते। बहरहाल ये मैंने एक वेरिएंट टाइप का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा। लूप कौन सी? फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर, इसका सिंटैक्स क्या होता है? ईच वेर आइटम इन, इन का एक कीवर्ड होता है me.lst items डॉट आइटम्स सिलेक्टेड। फॉर लूप मैंने लगाया कि फॉर ईच वेयर आइटम, हर एक वेयर आइटम, हर एक का जो रो नंबर आप समझ लें, हर एक रो नंबर के लिए जो कि इन मी डॉट लिस्ट आइटम डॉट आइटम सिलेक्टेड, लिस्ट आइटम के अंदर जितने आइटम सिलेक्टेड हैं उनके लिए, हर एक के लिए ये लूप चलाओ। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आपके फॉर ईच वेयर आइटम, हर एक रो नंबर के लिए जो कि लिस्ट आइटम का जो मेरा लिस्ट बॉक्स है उसमें जितनी आइटम सिलेक्टेड हैं, तमाम सिलेक्टेड आइटम्स के लिए आपने ये लूप चलाना है। अब यहाँ पे हमने कर दिया उसको लूप का, उसके अंदर हमने ये पूरा कोड जो है वो हमने लिखना है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक करता हूँ और इसको मैं एक टैब दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आगे हो जाए, मुझे पता चले ये यहाँ से फॉर लूप शुरू हुआ और खत्म कहाँ पे हो रहा है। अब इस फॉर के नीचे आके एग्जैक्ट मैं यहाँ पे एंड इफ के बाद यहाँ पे मैं इस लूप का इख्तिताम कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट वेयर आइटम। अब क्या होगा, यहाँ से लूप चलेगा, वो पहला आइटम उठाएगा
उसके साथ ये सारा बिहेव करेगा जो मैंने कोड लिखा। उसके बाद यहाँ तक आएगा, यहाँ से वो लूप ऊपर चला जाएगा, फिर दोबारा जो दूसरा सिलेक्टेड आइटम है वो उठाएगा, उसके साथ ये सारा काम करेगा, फिर यहाँ पे आके फिर ऊपर चला जाएगा, और ये उतनी दफा चलेगा जितने आइटम हमने सिलेक्ट किए होंगे, क्योंकि हमने बताया है कि फॉर ईच वेयर आइटम इन मी डॉट आइटम लिस्ट डॉट आइटम सिलेक्टेड, कि जितने आइटम्स सिलेक्ट हैं उन हर के लिए आपने ये लूप चलाना है। एक तो ये काम हो गया, हमने उसको लूप में लगा। अब आगे क्या होगा, अब सेट रिकॉर्ड सेट ये सारा आपने लिख दिया, ओपन रिकॉर्ड सेट आइटम आईडी सिलेक्ट की, ये खैर डिटेल से आप देखना चाहते हैं हमने जहाँ टाइप किया था ये पिछली क्लासेस में, वो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हम करना क्या चाह रहे हैं। हमने आइटम आईडी ली और क्वांटिटी ली परचेज डिटेल टेबल से, जिसकी PID यानी कि बिल नंबर हमारे बिल नंबर के बराबर था, और आइटम आईडी हमारा आइटम आईडी। अब यहाँ पे हमने, क्योंकि ये हमने लिस्ट में से उठाया, और लिस्ट में से उठाने की वजह से हमें इसको, क्योंकि वेयर आइटम हम दे रहे हैं तो इसको रो नंबर देना भी जरूरी है, ताकि वो चेक करे कि रो नंबर क्या है और उसके मुताबिक सिलेक्टेड आइटम को देखें। जब हम डबल क्लिक करते थे तो उसी की आइटम आईडी वो उठाता था, या PID वहीं से वो उठाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब वो आइटम और आईडी हम उसको ये कहेंगे कि ये आइटम आईडी उसकी उठाओ जो कि सिलेक्टेड है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अमेंड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी डॉट lst आइटम्स डॉट कॉलम 0 कॉलम उठाओ और कॉमा वेर आइटम यहाँ पे, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम उसको ये कह रहे हैं कि कॉलम 0 वाला वैल्यू उठाओ किसकी, जो पहला सिलेक्टेड आइटम है। वेर आइटम में देखें अगर उसने 5 सिलेक्ट किए हुए हैं, खैर उसकी आईडी तो अपने हिसाब से होगी, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब वो आएगा तो वेर आइटम में पहला सिलेक्टेड आइटम होगा। फर्ज किया इसमें क्या आता है, वो 1 सेव कर लेता है, तो कॉलम 0 कामा वेयर आइटम का क्या मतलब होगा, फर्स्ट जो सिलेक्टेड आइटम है उसका कॉलम 0 उठा। जब दूसरी दफा लूप आएगा तो क्या है, सेकंड वेयर आइटम का कॉलम 0 उठाओ। तीसरी दफा जब लूप आएगा तो थर्ड सिलेक्टेड आइटम का कॉलम 0 उठाओ। तो ये उस तरह ये उठाता जाएगा। एक तो अमेंड आपने यहाँ पे करना है, वेयर आइटम लिख, उसके बाद नीचे इसी तरह से आ गया रिकॉर्ड काउंट ग्रेटर देन 0, उसने चेक किया, अगर तो मैसेज बॉक्स में क्या आता है कि आइटम ऑलरेडी एडेड, अगर फर्क है उसको आइटम मिल जाता है तो उसको ये मैसेज आएगा, उसका एडिट होगा, क्वांटिटी 1+ होगी, उसको अपडेट होगा। यहाँ पे ये मसला आएगा, इसको मैं यहाँ से कट करूंगा। कट क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल X कर लिया और इसको हम ले जाएंगे एग्जैक्टली वेयर आइटम के बाद यहाँ। अब ये क्या था, ये था जिस स्टेटमेंट के थ्रू हम अपना जो टोटल वाला फील्ड है, ये देखें, इसको मैं डाउन करता हूँ, ये जो टोटल बिल वाला ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम अपडेट कर रहे थे। अब जैसे ही ये डबल क्लिक होता है यहाँ पे, तो ये जो टोटल बिल वाला जो है वो, क्योंकि यहाँ पे आइटम ऐड होता है या डिलीट होता है, तो ये अपडेट हो जाता है। अब इसको मैं आखिर में क्यों लेके गया, उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पे वो आएगा, अब अगर आ गया यहाँ पे उसने क्वांटिटी इनहांस की और यहाँ पे उसने इसको अपडेट किया, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ से ये जो सिलेक्टेड होंगे आइटम्स इससे निकल के यहाँ पे आ जाएगा टोटल बिल, तो आपके सिलेक्टेड आइटम्स खत्म हो जाए। अब देखें यहाँ पे 5 आइटम आपने सिलेक्ट किए हैं, जब तक तो कंट्रोल यहाँ पे रहा, उसको पता चलता रहा कितने आइटम सिलेक्टेड हैं जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कंट्रोल यहाँ से निकलेगा तो ये हाईलाइट हुए हुए जो आपके बाकी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए। इसलिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ से उठा के, अगर वो आ जाता है तो यहाँ से उठा के मैंने क्या किया, आखिर पे ले गया, ताकि जब ये सारा काम हो जाए, 5 की 5 आइटम है, 10 आइटम्स हैं, सारी ऐड हो जाए, उसके बाद आपका टोटल वाला भी जो है वो अपडेट हो जाए। लास्ट पे अपडेट हो जाए, हमें चाहिए भी उसी वक्त, जब अपडेट होना है तो उस वक्त हो, लास्ट पे हो, दरमियान में हमारे लूप को टर्मिनेट ना करे, क्योंकि अगर सिलेक्टेड आइटम आपके, हर दफा आपने एक सिलेक्टेड आइटम चेक करना है। जब सिलेक्टेड आइटम खत्म हो जाएंगे, जैसे ही उसको डुप्लीकेट आइटम मिलेगा जो ऑलरेडी बिल में मौजूद होगा, पहली दफा अगर नहीं मिला तो कोई मसला नहीं होगा, ये दोबारा ऊपर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको मिल गया, यहाँ पे आके उसने टोटल को अपडेट कर दिया, तो उसका कंट्रोल जो है वो क्या होगा, आपके फॉर्म से, उस फॉर्म से, सब फॉर्म से, देखिए ये सब फॉर्म है, इसमें से आपका कंट्रोल निकल जाएगा और ये मेन फॉर्म पे आ जाएगा। जब इस फॉर्म से कंट्रोल आपका निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सिलेक्टेड आइटम्स जो आगे सिलेक्टेड हुए होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और जब ये सिलेक्टेड आइटम खत्म होंगे तो आपका लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए हम इसको लास्ट पे ले गए। एक दूसरी आपने अमेंडमेंट ये कर, अब ये करके जब यहाँ पे आ गया, उसने रिक्यूरी किया और इधर आ गया, ये सारा कुछ एज इट इज ही चलेगा। यहाँ पे आके आपने ऐड न्यू किया, जो PEID है
वो आपने मी डॉट PEID, हर एक आइटम के साथ तो PEID आपकी वही चलेगी। यहाँ पे आप देखें जो हमारा ये था, जिसको मैंने नीचे किया हुआ, ये जो बिल नंबर है ये तमाम के साथ, तमाम जितनी आइटम्स हैं उनके साथ सेम ही चलेगा, इसलिए ये भी ठीक है, इसी तरह चलेगा। लेकिन आइटम आईडी जो है वो क्या होगी, यहाँ पे भी आपने वो आइटम आईडी डालनी है जो कि सिलेक्टेड है, जो यहाँ पे उसने चेक की है पहले कि ऑलरेडी शामिल तो नहीं है, तो यही चीज आपने जो सिलेक्टेड आइटम है वही डालनी है। इसलिए यहाँ पे हम अमेंड करेंगे, यहाँ पे भी सिंपल हम क्या करेंगे, हम लिस्ट आइटम का हवाला दे देंगे, me.lst items डॉट कॉलम 0 कामा वेर आइटम के वो रो नंबर उठाओ जो सिलेक्टेड है। वेर आइटम को आप ये समझ लें कि हम उसको कह रहे हैं सिलेक्टेड रो, कॉलम 0 उठाओ उसका जो सिलेक्टेड है, पहली दफा पहली जो रो सिलेक्टेड है उसको आइटम आईडी डालेगा, दूसरी दफा जब लूप आएगा तो दूसरा जो सिलेक्टेड है वो डालेगा, तीसरी दफा लूप आएगा तो जो तीसरा सिलेक्टेड है वो डालेगा, इसी तरह चौथा डालेगा, जितनी दफा आपने जितने सिलेक्ट किए हुए हैं वो सारे डालेगा और फिर वो आगे चला जाएगा। और जब ये सिलेक्टेड आइटम्स हमारे खत्म हो जाएंगे उस वक्त वो क्या करेगा, फॉर्म के जो टोटल हमारा है उसको अपडेट कर देगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो ये हम एक दफा चला के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको मैं डीबग करके कंपाइल करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको मैं रन कर, ऑलरेडी जो ये आइटम्स हैं ये मैं इसको डिलीट, तीनों आइटम्स हमारे डिलीट हो। अब मैं यहाँ पे पहले ही निकाल लेते हैं, फर्स्ट किया शिफ्ट किया और ये पहले 1 2 3 4 5 आइटम्स जो है वो हमने निकाल लिए। इसको मैंने सिलेक्ट किया सबको और आइटम सिलेक्टेड मैंने प्रेस कर दिया। ये देखें 1 2 3 4 5 के 5 आइटम यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे इसकी प्राइस लिखें और सेल प्राइस लिखें, 1 बाई 1 करते जाएं। इसकी फर्क किया मैं लिखता हूँ 100, टैब प्रेस करता हूँ 110 और दूसरे की मैं लिखता हूँ 200 210, तीसरे की मैं लिखता हूँ 300 310। इस तरह से मैं लिखता चला जाऊंगा और ये हमारा काम होता चला जाएगा। अब ये मैं खैर इसको डिलीट कर देता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी फंक्शनैलिटी भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये तीनों आपके पास सिलेक्टेड हैं, पहले 3 आइटम्स मैंने रखा। अब फर्ज किया मैं यहाँ पे पहले 3 आइटम दोबारा चुन ले, पहले तीनों मैंने चुन लिए, एरियल लादर, एरियल और एरियल 10, ये मैंने चुन लिए। ये मैं दोबारा सिलेक्ट करके इसमें डालता हूँ और मैंने दोबारा डाला। देखें आइटम ऑलरेडी एडेड टू बिल, डू यू वांट टू एनहांस इट्स क्वांटिटी, ये पहले के लिए मेरे पास मैसेज आया। जितने डुप्लीकेट आपके पास होंगे उन तमाम के लिए आपको ये मैसेज आएगा। अगर मैं यस करता हूँ तो इसको उसने 2 कर देना चाहिए, यस किया, देखिए इसको 2 कर दिया, वो दोबारा लूप चला, दूसरे सिलेक्टेड आइटम के लिए आया, ये भी ऑलरेडी मौजूद था। दूसरी दफा उसने कहा, मैंने किया यस, दूसरी दफा उसने अपडेट कर दिया, तीसरी दफा जब वो आया तो तीसरा आइटम। अब ये खैर सिंगल आइटम तो हम जब डबल क्लिक करते हैं पता होता है हमने कौन सा आइटम डाला है। यहाँ पे हमें कोई समझ नहीं लग रही कि ये सिर्फ बता रहा आइटम ऑलरेडी एडेड टू द बिल, कौन सा आइटम ऑलरेडी एडेड टू द बिल। आप ये भी हो सकता है आपने 20 आइटम सिलेक्ट किए हो, एक पे वो कह रहा हो आइटम ऑलरेडी एडेड टू द बिल, तो आप कैसे जो है ना वो मैच करते फिरेंगे कि कैसे। तो कोशिश करते हैं एक थोड़ा सा इसमें अमेंड करते हैं और यहाँ पे ताकि आइटम का नाम भी आए, खैर वो बल्कि अभी कर लेते हैं, कोई नहीं इतना मसला, ताकि थोड़ा सा लॉजिक यहीं पे क्लियर हो जाए। आपने ये भी किया, यस, देखें साथ साथ उसने यहाँ टोटल बिल को आखिर में अमेंड कर, ये आपके पास आ गया। अब हम देखते हैं, ये हमारी लॉजिक तो बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन एक थोड़ा सा हमें आइटम अगर हम देखना चाहें कि आइटम हमारा जो है वो, बल्कि इसी ऐड पे हम जाते हैं, ऐड पे हम जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, इवेंट प्रोसीजर में जाते हैं। अब यहाँ पे क्या अमेंड, जब वो रिकॉर्ड काउंट जहाँ पे जैसे उसको डुप्लीकेट आइटम मिलता है उसके बाद इसको हमें देना चाहिए कि आइटम जो है वो कौन सा है। कैसे चेक करेंगे, इसके नीचे हम जाते हैं, यहाँ पे हम मेरे ख्याल में एक और काम करते हैं। सबसे ऊपर में एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे पहले dim item name as string, यहाँ पे मैंने एक टाइम अपना वेरिएबल डिफाइन कर दिया। इस वेरिएबल के अंदर item name is equal to d lookup हम कर लेते हैं। d lookup में क्या डालेंगे, आइटम के टेबल में से आइटम नेम उठा लेते हैं, आइटम अंडरस्कोर नेम कामा, उसको टेबल का नाम देते हैं, क्या नाम था, आइटम्स, ठीक है, कामा, आगे हम उसको दे देंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या देंगे, आइटम अंडरस्कोर, हमारे पास आइटम आईडी ऑलरेडी हमने देखें यहाँ पे जो आरएस है, आरएस के अंदर आइटम आईडी उठाई हुई है और वही वो चेक कर रहा है कि अगर ये आइटम आईडी डुप्लीकेट उसको मिलती है उसका आइटम नेम हम आइटम की टेबल से उठा लेंगे। आइटम आईडी इज इक्वल टू क्या होगा, आइटम आईडी हमारी कहाँ पड़ी हुई है, ये रिकॉर्ड सेट के अंदर। इस आइटम आईडी जिसको वो चेक कर रहा है
इस आइटम आईडी का जो आइटम नेम है वो आइटम्स के टेबल में से उठाए और आइटम नेम वाले वेरिएबल में सेव कर। और यहाँ पे इम्परसेंट में क्या करूंगा, RS साइन एक्सक्लेमेशन आइटम अंडरस्कोर आइट, सॉरी मैं ब्रैकेट बंद करना भूल गया, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब ये हमारा जो भी, अब देखिए यहाँ पे लूप चलेगा। सबसे पहले वो रिकॉर्ड सेट बनाएगा, आइटम आईडी और क्वांटिटी उठाएगा परचेज डिटेल में से, वो वाली जो पहली सिलेक्टेड आइटम है। जब आइटम आईडी उसने उठा ली, अब वो चेक करेगा कि आइटम आईडी जो है आइटम ऑलरेडी बिल के अंदर शामिल है या कि नहीं है। अगर शामिल है तो इस लूप के अंदर आ जाएगा। अब जब इसके अंदर आ गया, अब मैंने यहाँ पे डी लुकअप का फंक्शन लगा दिया कि जो आइटम आईडी हमारे पास डुप्लीकेट आ रही है जो ऑलरेडी बिल में मौजूद है, उसका आइटम नेम उठा लो आइटम्स के टेबल में से। तो यहाँ पे वो उसका नाम जो है वो हमारा आइटम जो आइटम नेम वेरिएबल है इसके अंदर आ। अब इसी को हम क्या करें, इसी को हम मैसेज बॉक्स के अंदर ले आएंगे। अब मैसेज बॉक्स के अंदर ले आएंगे तो कैसे ले आएंगे, शुरू में ही हम इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल आइटम नेम, आगे मैं कर देता हूँ एम्परसेंट और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक स्पेस, आइटम नेम एम्परसेंट। ये जो है हमारा आइटम नेम आएगा, यानी फर्ज किया एरियल है, एरियल आइटम को मैं मिटा देता हूँ, एरियल इज कर देता हूँ, एरियल इज ऑलरेडी एडेड टू द बिल, डू यू वांट टू एनहांस इट्स क्वांटिटी। अब ये आपको इंशाल्लाह आइटम नेम भी बताएगा। अब यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, इसको मैंने डिबग किया, कंपाइल किया। अब मैं यहाँ पे इसको लाता हूँ, ये 3 आइटम ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। एरियल 1 kg फर्ज किया, मैं यहाँ पे ये करता हूँ और एरियल 10 करता हूँ, ये 2 मैं सिलेक्ट करता हूँ, इनको दोबारा मैं ऐड करता हूँ। इनकी क्वांटिटी ऑलरेडी 2 है। जब मैंने सिलेक्ट किया, देखें एरियल 1 kg इज ऑलरेडी एडेड टू बिल, डू यू वांट टू एनहांस इट्स क्वांटिटी, एरियल 1 kg देख यस किया। अब दूसरा भी है एरियल 10 वाला, अच्छा चले जी 10 वाला एरियल जो, खैर हमने इसकी प्राइस 300 रख दी, मैंने तो देखा ही नहीं, तो 10 वाला एरियल है। बहरहाल हम इसका 300 का ही बेचेंगे, कोई मसला नहीं, हमारी अपनी मर्जी है, जितने मर्जी का बेचे, कस्टमर खरीदे ना या खरीदे कोई बात मसला नहीं है। एरियल 10 वाला इज ऑलरेडी एडेड टू बिल। अब जो डुप्लीकेट आइटम होगी उसका वो नाम भी आपको बताएगा, बल्कि एक और फंक्शनैलिटी भी आपको बताते हैं। वीडियो तो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन चलें एक आध और, कि यहाँ पे आप चाह रहे होंगे कि एरियल 10 वाला इसी फॉन्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, लेकिन इसमें ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक काम हम ये कर सकते हैं, इसको हम 2 लाइनों में कर दें, एरियल 10 वाला ऊपर आ जाए, इज ऑलरेडी नीचे आ जाए। इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और इसको सेव एंड यस करता हूँ। मैं यहाँ पे इसका फिर दोबारा डिजाइन व्यू में जाता हूँ और इसी ऐड आइटम्स को मैं खोलता हूँ। यहाँ पे अगर फर्क है, यहाँ पे आप चाहते हैं आइटम नेम है, आइटम नेम और एम्परसेंट आपने किया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन का गैप आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे VBCRLF और दोबारा हम एक परसेंटेज साइन लगा देंगे, यानी कि हमने VBCRLF को कैरेज, इसको पता नहीं VB कैरेज लेफ्ट रिटर्न की इस तरह कुछ कहते हैं। बहरहाल मैं आपको देख के बता दूंगा नेट से, मुझे अभी सही याद नहीं है। तो ये एक एंटर प्रेस कर देता है, एक लाइन का इजाफा कर देता है। तो ये मैंने इसके साथ मजीद इम्परसेंट कर दिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे चलाता हूँ और अब दोबारा मैं यहाँ पे इंपीरियल लादर कर लेते हैं और ये दोनों कर देता हूँ और सिलेक्ट करते हैं। देखिए अब ये ऊपर आया, इंपीरियल लादर इज ऑलरेडी एडेड टू द बिल, डू यू वांट टू एनहांस इट्स क्वांटिटी। नो करते हैं तो हम इसकी क्वांटिटी एनहांस नहीं करेंगे। अब उसने पूछा एरियल 1 kg, तो इसकी क्वांटिटी आप एनहांस कर दें, तो ये आपका ओके। तो इस तरीके से हम, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैं यहाँ पे एल्बो सिलेक्ट करूं और 10 एल्बो आ जाती हैं, तो मैं अब फर्ज किया, मैं यहाँ पे ब्राइट लिखता हूँ, ये 5 के 5 आइटम आ गए, शिफ्ट प्रेस किया, इसको किया और ऐड सिलेक्टेड कर, देखिए वो 5 के 5 आइटम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे 1 बाई 1 वो आता है, आप खैर उसमें कोड में अमेंड कर सकते हैं। आप फॉर्म को भी आप सिर्फ एक दफा रिफ्रेश करें, दोनों में आप रिफ्रेश ना करें, तो तब भी वो चल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फर्क यहाँ डिजाइन जो मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप वो समझे हैं कि नहीं। यहाँ पे वो हर एक आइटम के बाद वो उसको रिफ्रेश करता है, सब फॉर्म को रिक्यूरी करता है। आप इसको मैं फर्ज किया, देखें यहाँ पे इंडेंट कर देता हूँ और सॉरी इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और जब ये सारा लूप चल जाए
इधर वो उसको रिक्यूरी कर दे फॉर्म एक ही दफा। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर। अब मैं इसको डिबग करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये मैंने सिलेक्ट किया। ऑलरेडी जो आइटम्स हैं सबको मैं डिलीट, अब वो एक दफा रिफ्रेश करेगा। फर्क है, मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं ये वाली सारी आइटम सिलेक्ट करता हूँ और आइटम सिलेक्टेड कर देता हूँ। देखिए अब उसने, आपको फर्क महसूस हुआ होगा। अब उसने एकदम, आप ये सोच रहे होंगे कि एकदम ही उसने कर, लेकिन हुआ क्या, पहले सारा कुछ उसने लिखा, टेबल में डाला और आखिर में उसने रिफ्रेश हमें जो है वो ये कर दिया। तो ये आइटम अब देखें गौर से आप, मतलब है थोड़ा सा आपको फर्क महसूस जरूर होगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये अब काफी सारी आइटम्स मैंने सिलेक्ट की और ये सारी उसने एकदम जो है वो इसके अंदर डाल, सारी की सारी आइटम्स मेरी जो है वो आ चुकी हैं। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे आइटम्स का जो है वो प्राइस लिखते जाएं और इसको आगे चलते जाएं। ये खुद ब खुद आप प्राइस जो है वो यहाँ से क्वांटिटी भी आप इनहांस करें, खत्म करें, जो भी करें, आप किसी की भी क्वांटिटी इनहांस करें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब हमारा जो ये परचेज फॉर्म है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये क्लास भी मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन एक दोस्त ने कहा तो मैंने आपको ये बता दिया। खैर इसमें मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आपने भी लाजमी यहाँ पे सीखा होगा। इससे आगे हमारी बड़ी अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही है। हम सेल फॉर्म इंशाल्लाह उस पर चलेंगे या इसकी एक बरल वो बाद में करेंगे, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद हम सेल फॉर्म के ऊपर इंशाल्लाह चलेंगे, उसका बिल शिल बनाएंगे। ज्यादातर फंक्शनलिटी यही होगी, इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर आपने परचेज फॉर्म के सारे लेसन्स देखे हैं तो आपको इंशाल्लाह सेल फॉर्म में कोई मसला नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे इसी कोड को जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं उसको कॉपी पेस्ट ही करें, उसको ज्यादा हम एलेबोरेट ना करें, क्योंकि परचेज फॉर्म में ऑलरेडी एलेबोरेशन हो चुकी है। उसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज हैं, बैलेंस चेक करना, सेल प्राइस उठा के लाना और फिर बिल प्रिंट करना, वो चीजें हम इंशाल्लाह वो जरूर करें। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।